Today we are going to start the remaining problem sums. थोड़े से टेक्निकल रहेंगे ये, थोड़े से मुश्किल रहेंगे, घबराना मत। ये थोड़े से गिने, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, थोड़े से गिनती की वीडियो हैं, कुछ गिनते के क्वेश्चंस हैं, कुछ 7-8 क्वेश्चन है, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं या उसके जैसे ही आ रहे हैं, तो कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चंस को याद मत करना कि ये ऐसे ही करना है। अगर आप याद करोगे एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट होकर आ गया, आप नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट समझना। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, स्क्वायर पीस ऑफ टिन है जिसको हमने एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप। ठीक है, तो अगर आप सोचो तो ये स्क्वायर पीस ऑफ टिन है। ठीक है, स्क्वायर पीस को, टिन को हमने साइड है 18 सेंटीमीटर, इसको हमने बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप। एक ऐसे, मतलब जैसे ये बॉक्स अगर आपको दिख रहा हो, ऐसा बॉक्स बनाना है, इसके ऊपर टॉप नहीं है। ठीक है ना। अब स्क्वायर पीस ऑफ टिन, या समझ लो आप टिन समझ लो या कार्डबोर्ड समझ लो, गत्ता है, उसको फोल्ड करके हमने वो बनाना है, बॉक्स बनाना है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर्स एंड फोल्डिंग अप फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। वो क्या कह रहा है कि स्क्वायर का जो बॉक्स बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, हर कॉर्नर में से एक स्क्वायर काट लेंगे। स्क्वायर तो पूरा है और हर कॉर्नर में से भी एक स्क्वायर कट जाएगा। तो अगर आप ध्यान देखो, जब मैं इसको, अगर आप कोई पेपर लो, घर पे एक पेपर लेना, उसके चारों कोने बिल्कुल बराबर से काट देना, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बनेगा ये फोल्ड हो जाएगा। ये वाला हिस्सा इधर फोल्ड हो जाएगा, ये और ऊपर फोल्ड हो जाएगा, ये और ऊपर फोल्ड हो जाएगा, और ये और ऊपर फोल्ड हो जाएगा। तो एक बॉक्स बन जाएगा जिसका ऊपर टॉप नहीं होगा। 4 साइड्स होंगी, एक बेस होगा और ऊपर टॉप नहीं होगा। जैसा ये मैंने दिखाया, 4 साइड्स होंगी, एक बेस होगा, लेकिन ऊपर छत नहीं होगी, क्योंकि इसको मतलब स्क्वायर है तो उसको ऐसे फोल्ड किया गया। ये ऊपर आ गया, ये हिस्सा ऊपर आ गया, ये हिस्सा ऊपर आ गया, ऐसा, और ये चारों हमने काट के बाहर फेंक दिए। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, फोल्डिंग द फ्लैग्स टू फॉर्म द बॉक्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कि ये जो साइड हमने काटी है वो कितनी काटे, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, कि ये साइड हम किस हिसाब से काटें कि जो बॉक्स बनेगा उसके बाद उसकी जो वॉल्यूम होगी वो मैक्सिमम होगी। तो बहुत सोचने वाली बात है। देखो, इसको मैं काटूंगा तो एक बॉक्स बन जाएगा, फॉर एग्जांपल ऐसा। फिगर बना लिए अगर करिए तो आपको हो जाएगा उसमें। इसमें ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास साइड है, ये भी है, पीछे वाली भी है और नीचे वाली भी। ऊपर नहीं है, बस ऊपर की साइड नहीं है। ठीक है ना, अगर आप देख पा रहे हो ऊपर की साइड नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको ऐसे फोल्ड करके ये बॉक्स बनाया। वो कह रहा है कि ये जो पोर्शन आप काट रहे हो सबका, ये कितना काटो कि जो बॉक्स बनेगा उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो। अब ये तो आप कितना भी काट सकते हो सकता है आप इतना ना काट के इतना काट रहे हो सकता है आप इतना ना काट करके इतना काट रहे हो, लेकिन आप कितना काटो। ऐसे काट के तो आप अलग अलग लेंथ की साइड काटते रहो, बहुत सारे तरह के बॉक्स बन सकते हैं। तो कोई छोटा बनेगा, कोई बड़ा बनेगा, कोई मोटा बनेगा, तो कोई कैसा बनेगा। वो कह रहा है आपको इस हिसाब से काटना है। ध्यान समझना, इसको बहुत सारी तरह से काट सकते हो और बहुत सारे वॉल्यूम के बॉक्स, वॉल्यूम का मतलब उसमें पानी कितना आ सकता है, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के आप स्क्वायर बॉक्सेस काट सकते हो और बहुत सारे अलग अलग तरह के बॉक्सेस बन सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है ऐसे काटो कि जो बॉक्स बने ना मैक्सिमम वॉल्यूम हो, मतलब कि अलग अलग साइड इसके काट के जितने भी बॉक्स बन सकते हैं उसमें सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम वाला जो बॉक्स बनेगा उसकी बात हो रही है यहाँ पे। बात समझ आई। तो ये कितना काटे कि बदले में जो बॉक्स मिले वो मैक्सिमम वॉल्यूम का हो। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स लेट कर लेते हैं। तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये भी, सारे एक्स हो गए। ठीक है ना, सारे आपके एक्स लेट हो गए। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, देखो प्रॉब्लम समझे बहुत आराम से करेंगे। मैंने लास्ट टाइम को बताया था कि आपने पहले ये देखना है कि क्या चीज़ मिनिमाइज़ करनी है और क्या चीज़ मैक्सिमाइज़ करनी है। क्वेश्चन में बोला है कि इसको कैसे काटे कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाए। तो मतलब हमको जो इसकी वॉल्यूम, इसकी जो वॉल्यूम निकलेगी उसको मैक्सिमाइज़ करना है। पहले तो चीज़ आप ये सीख लो, एक उसको मैक्सिमाइज़ करना है। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कहा था कि ये वाले क्वेश्चंस करने से पहले आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम,
क्यूब, क्यूबाइड, स्फेयर, आपका सिलेंडर और आपका कोन, फ्रस्टम, सबके सारे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जिस बच्चे को याद होंगे तो ठीक है, जिसको नहीं होंगे तो वो अभी जो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो आप कर लोगे मेरे से देख देख के, पर एग्ज़ाम में जब आएगा तो फॉर्मूले कहाँ से लेके आओगे। तो 10th में याद कराए थे, 11th में नहीं हुए क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर नहीं था। 10th में सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर था, 9th में भी था। अगर आपको याद है तो गुड, अदरवाइज़ आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कितना काटें ये कोने कोने वाले पीसेस ताकि उसकी वो हो, तो हम लिखेंगे लेट x be the square to be cut off from sides, from corners लिख लेते हैं कि x एक ले लेते हैं कि कट कर रहे हैं। अब जब हमने कट कर लिया तो ये जब मैं इसको फोल्ड करूँगा, अगर आप ध्यान से देख पाओ ये क्या बनेगा। देखो हमको क्या मैक्सिमाइज़ करना है, वॉल्यूम का। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो बनेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। अब जब आप ये कट कर रहे हो तो आप इमेजिन करोगे कि इसकी क्या लेंथ, मान लो ये लेंथ हो गई, ध्यान से समझना, अगर ये लेंथ है तो ये क्या हो गई, सॉरी ये क्या हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये क्या होगी, हाइट होगी, गहराई। तो आप उसको हाइट मान लो, तो मतलब एक साइड ये है आपकी ब्रेड्थ, आपकी ये है और ये आपकी हाइट होगी। अगर इसको ब्रेड्थ लेना है तो इसको हाइट ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आप ध्यान से समझेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। देखो ये क्या बन गया, जब ये वाली साइड थी ना, इसमें से ये जो ये पूरा निकला है ऐसे फोल्ड हुआ होगा, तो ये जो ये वाली साइड थी जब ऐसे फोल्ड होगी तो ये हिस्सा नीचे, जब ये फोल्ड किया होगा ये वाला हिस्सा, ध्यान से समझना, जब मैंने इसको इतना काट दिया, ये तो कट गया ना आपका, ये तो कट गया, ये तो फेंक दिया, बचा क्या, सिर्फ ये। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच गया, अगर आप ध्यान से देख पाओ, ये बचेगा, ये बचेगा ना। इसको हम ऐसे फोल्ड करें, जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगा तो जो नीचे वाला एरिया था, ये वाला, ये मेरी लेंथ बनेगा। अगर आप घर पे करके देखो, जब मैं इसको इस वाले पोर्शन को ऊपर फोल्ड करूँगा, ऐसा फ्लैप बनाऊँगा, तो ये जो पोर्शन है ये मेरा क्या बन जाएगा, लेंथ। अब ये लेंथ है कितनी, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 18 था, तो ये तो पूरा 18 था ना। जब इसको मैंने फोल्ड किया तो मेरी लेंथ कितनी बनेगी, बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना कि ये पूरी थी 18, अब x यहाँ से चला गया, x यहाँ से चला, अब ये फोल्ड हो गया। अगर आप कहोगे सर यहाँ से फोल्ड किया तो ये पूरा तो लेंथ हो गया ना, जैसे मैंने अभी कहा कि पूरा तो लेंथ हो गया, नहीं, जब ये यहाँ से फोल्ड हो रहा है तो ये भी तो यहाँ से फोल्ड हो रहा है और ये भी तो यहाँ से फोल्ड हो रहा है, तो इधर से भी एक फ़ोल्ड हुआ, इधर से भी एक फ़ोल्ड हुआ, इधर से फोल्ड हुआ, तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये आपका लेंथ बन जाएगा, ये वाला। तो लेंथ कितना हुआ, पूरा कितना था 18 में से एक x इधर चला गया, एक x इधर चला गया, 2 बार x माइनस हो गया ना। देखो ना, ये पूरा 18 था, एक x हटा दिया, एक x यहाँ से हटा दिया, तो लेंथ कितनी होगी हमारी, 18 माइनस 2x। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा पहले, ये बाद में इसको मिटाते हैं, वॉल्यूम के पहले आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। आप उसको बुक में कितना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है। जब आपके पास सारी की सारी वो होंगी डायमेंशंस होंगी तो आप हो जाएगा। अब ये तो आपकी लेंथ बन गई, और ये वाला हिस्सा क्या बनेगा, ब्रेड्थ, तो ये भी कितना बनेगा 18 माइनस 2x, क्योंकि ये पूरा 18 था, x यहाँ से गया, x यहाँ से गया, 18 माइनस 2x। अब ये क्या चीज़ है, हाइट, बहुत ध्यान से समझना। जब मैं इसको फोल्ड कर रहा था, फोल्ड करने के बाद ये लेंथ बन गई थी, ब्रेड्थ बन गई, फोल्ड करते हुए ये वाला जो पोर्शन है यही मेरी हाइट बनी थी, ये वाली।
तो अगर आपको समझ आ रहा है तो गुड, वरना एक पेपर लो, उसको चारों हिस्सों से बराबर काटना, नाप के 2-2 मीटर 2-2 सेंटीमीटर काट लेना, फोल्ड करके देखना, ये आपका डेप्थ, ये गहराई बन जाती है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आपका ये वाला पोर्शन है, जब ये ऐसे हो गया तो आपकी हाइट बनेगी x। ठीक है जी। मैं प्रॉब्लम समझना आधे आधे करूँगा, 2-3 पूरे करने के बाद मैं आधे आधे करूँगा कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। तो आपकी हाइट जो बनेगी वो बनेगी x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका x हो गया। अब आपको तीनों डायमेंशन मिल गए, तो आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है। तो वॉल्यूम को हम Vx लिख लेते हैं। अब ये x है कि क्या है वो भी डिसाइड करते हैं। मैंने आपको बोला कि जब भी आप कुछ करते हैं तो वेरिएबल एक रखना। अगर वेरिएबल एक नहीं है तो ऊपर से आपने लास्ट टाइम जो होमवर्क किया उसको एक किया। x और y था तो y को कैसे x बनाया, होमवर्क में मैंने एग्जांपल्स दिए, पाइथागोरस लगा के उसको कैसे एक चीज़ में लेके आए। तो इसमें बाई चांस सारा कुछ x में ही है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नहीं होता तो हम करते, तो ये ब्रैकेट छोड़ देते हैं, बाद में लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी लगा दिए क्योंकि सब कुछ x में चल रहा है। लेंथ कितना, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो ये बन गया, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो मैक्सिमम आई। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं, आपको ये नहीं बोल रहा कि वॉल्यूम मैक्सिमम कितनी है, नहीं। अगर आपको पूछता है मैक्सिमम वॉल्यूम तो आप उसको Vx की जो के पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ पुट करके मैक्सिमम वॉल्यूम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आपको पूछा है कि हम कितना काटें, ये वाला पोर्शन कितना काटें कि वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए, तो कितना काटें। अगर आई रिपीट, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम मांगता तो आप x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते, मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाती। वॉल्यूम मैक्सिमाइज़ करनी है लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं बतानी, आपको बताना है कि कितना काटें, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी। तो मतलब टर्निंग पॉइंट जो निकलता है x का वैसे निकलता है। वो कैसे निकलता है, अगर Vx ये है तो V डैश x निकाल लेते हैं, 2 18 माइनस 2x, उसके बाद 2 18 माइनस 2x तो हो गया, और 18 माइनस 2x का हो जाएगा इसका 0, इसका -2, तो -2 हो गया चेन रूल के हिसाब से। अरे नहीं, ये तो वो लग रहा है प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ होगी। हाँ, तो करना तो सही, u डैश, पहले u डैश कर ले और ये -2, ठीक तो किया था, और ये v, u डैश v प्लस u v डैश, तो u ऐसे का ऐसे ही। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं अगर आपको इजी लगे। मैंने तो ये प्रोडक्ट रूल लगाया है, आप इसकी जगह इसका स्क्वायर खोल दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उससे x को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास एक टर्म आ जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो आप इसका स्क्वायर खोल के एक टर्म निकाल के फिर डेरिवेटिव निकाल लो। मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, अब लग गया तो लग गया। u डैश v प्लस u वैसे कहते v डैश तो 1 ही होगा, ठीक है ना। तो कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4 -4 x, और तो अब इसका स्क्वायर तो यहाँ भी करना ही पड़ेगा, तो फटाफट से डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से डेरिवेटिव आप लोग खुद निकालोगे, मैं सिर्फ आंसर लिख दिया करूँगा। अब 18 का स्क्वायर हो गया 324 a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 18 72 माइनस 72, इसको लिख लेना x है ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 4 ज़ा अभी तो किया था, माइनस 72x प्लस 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर प्लस 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 72x। तो इसमें जो हमारा आंसर आ रहा है थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। चलो, गड़बड़ आ रहा है तो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक आता है। 9 और 3x कितना आएगा आंसर इसका, 12 आना चाहिए। देखते हैं, ठीक आ रहा है ये तो क्वेश्चन बना लेते हैं। ये आ गया, अच्छा 8 और 4 12 हो गया। अगली बार से मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सीधा बताऊँगा कि इसको डेरिवेटिव करने के बाद क्या आंसर आया। 8 और 4 12, 72 72 7 से 14 144
और बचा क्या 324। ठीक है जी, तो 324 बच गए। ये हमारा डेरिवेटिव आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो मैं ऊपर का पोर्शन रब कर रहा हूँ, आप लोग पहले पॉज करके ये सारा का सारा इतना पोर्शन नोट कर लो, फिर आप जो मर्ज़ी करते रहना। ठीक है जी, तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं या नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। चलो, x की वैल्यूज़ निकलेंगी कुछ, इसमें 12 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा x² माइनस 12, 12 होता है। अच्छा, 324 को डिवाइड कर लेते हैं 12 से, 27। ओके, 27 के कौन से रूट्स बनाए, 9 3 से 27 होता है ना, तो x माइनस 9 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9,3। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। स्क्वायर मेड इन बॉक्स स्क्वायर फ्रॉम, एक स्क्वायर काटा है तो आपके दो आंसर तो हो नहीं सकते। तो देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। हमको तो वो वैल्यू निकालनी है ना जिस, ये आपका वो टुकड़ा है जो हमने यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से काटा है, ये x की वैल्यू निकली है। ठीक है, अब ये या तो 9 है या तो 3 है, वो डिपेंड करता है। हम डबल डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। जो हम डबल डेरिवेटिव करेंगे उससे पता लग जाएगा कि भाई अगर इस पे मैक्सिमाइज हो गया तो ये है, अगर इस पे मैक्सिमाइज हो गया, वरना जिस पे मिनिमाइज होगा उसको हमको लेना नहीं है। हमको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम करेंगे। तो आपका v डैश x कितना था, ये था। इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 12 2 = 24, x माइनस 144। ठीक है जी, 24 माइनस 1। ठीक है, अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और भी मिटा देते हैं आराम आराम से। इसकी ज़रूरत सिर्फ यहीं तक थी। मैंने आपको बताया था या तो आप ऐसे लिख सकते हो 9, या आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों बातें ठीक है। ठीक है, तो 24 × 9 करके देख लेते हैं। 216 माइनस ये तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये तो मिनिमा हो गया। हमको मैक्सिमाइज़ करना है, इसको छोड़ दो। 24 × 3 पता ही है, कुछ 144 से तो कम ही है वैल्यू, ये भी निकाल लेते हैं। 24 × 3 होता है 72 में से 144, तो ये ग्रेटर देन 0, साइन से ही मैक्सिमा। अब इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं मांगी आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि भाई वो पॉइंट्स कौन से। हमारा पॉइंट निकल गया कि हम 3 सेंटीमीटर की जो साइड है वो काट लेते हैं। लेट्स चेक द आंसर फ्रॉम द बैक। पीछे कितना आंसर दिखा रहा है, मेरा आंसर 3 आया भाई, आपका कितना आया है? क्वेश्चन नंबर 17, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन्होंने ये नहीं बोला था मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो, तो देयरफॉर वेयर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो पॉइंट नहीं होगा, इज़ द साइड, या तो लिख लो इसको इज़ द x = 3 इज़ द साइड टू बी कट फ्रॉम द कॉर्नर्स। तो इसको 3 सेंटीमीटर कर लो, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, वो भी आप खुद ही करेंगे, वो होमवर्क में मिलेगा आपको। मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ उसका। पहले इसको रब करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 में कराऊंगा, क्योंकि 17 का बिल्कुल डिटो सेम जैसा ही कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। अब क्वेश्चन देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन है नहीं। वो कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। कि अब देखो इस सर्कल में तो बहुत सारे रेक्टेंगल आ सकते हैं। हो सकता है ऐसा रेक्टेंगल आ जाए, ठीक है, हो सकता है ऐसा रेक्टेंगल आ जाए,
हो सकता है ऐसा रेक्टेंगल आ जाए, हो सकता है ऐसा रेक्टेंगल आ जाए। तो कितने सारे, बहुत सारे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स वी कैन ड्रॉ इनसाइड दिस सर्कल। ठीक है, वो कह रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल्स आप बना लो इसके अंदर, ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड गिवन फिक्स सर्कल। अब आप एक बात याद रखना, क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है फिक्स्ड सर्कल। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फिक्स्ड आ जाए, गिवन आ जाए, कांस्टेंट आ जाए तो मतलब वो चीज़ फिक्स्ड रहती है, उसका जो भी वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट होता है। फिक्स सर्कल जो है उसका जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट है। कभी वॉल्यूम फिक्स्ड होगी तो मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, साइड फिक्स्ड होती है तो साइड चेंज हो सकती है। अब वो फिक्स सर्कल है, मतलब सर्कल का जो रेडियस है वो फिक्स्ड है, वो आर नहीं है, मतलब वो वेरिएबल नहीं है, उसको आप डी आर बाई डी एक्स नहीं कर सकते। अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालना चाहोगे तो वो 1 ही आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ अभी। फिक्स का मतलब गिवन, फिक्स्ड हो गिवन हो कांस्टेंट हो तो एक ही बात है। कह रहा ऑल रेक्टेंगल, जितने भी आप सर्कल के अंदर बना लो, लेकिन सर्कल में तो बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे, लेकिन एक रेक्टेंगल ऐसा बनेगा जो स्क्वायर की शेप में होगा, सिर्फ उसी का क्या होगा मैक्सिमम एरिया। कि जितने भी रेक्टेंगल आप बना सकते हो बना लो, लेकिन सब में सबका एरिया भी निकाल लो। जो स्क्वायर बनेगा ना इसके अंदर, सारे रेक्टेंगल्स में से एक स्क्वायर बनेगा, या बहुत सारे स्क्वायर में से एक स्क्वायर बनेगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली वो कहना यही चाहता है कि आप एक सर्कल के अंदर जितने मर्जी 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर बना सकते हो, जितने मर्जी रेक्टेंगल बना लो, लेकिन एक स्क्वायर बनेगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बेसिकली वो कहना चाहता है। और इक्वल नहीं, सॉरी, एरिया मैक्सिमम, मैक्सिमम लिखा, हाँ एरिया मैक्सिमम होगा। तो इस स्क्वायर का जो एरिया है वो आपको मैक्सिमाइज जहाँ पे आएगा बताना है। मतलब कि सारे रेक्टेंगल्स में से एक स्क्वायर ऐसा बनेगा एक सर्कल के अंदर जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो अभी हम इसको रेक्टेंगल सोच के ही काम करते हैं, हम इसको रेक्टेंगल सोच के काम करेंगे। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी एक लेंथ भी होगी और इसकी एक ब्रेड्थ भी होगी। तो लेट ठीक है ना। अभी मैंने इसको रेक्टेंगल माना है, हमको प्रूफ करना है कि सारे रेक्टेंगल्स में से एक स्क्वायर है जिसका एरिया मैक्सिमम है। हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उस एरिया को मैक्सिमाइज कर देते हैं, मतलब डबल डैश निकाल के। अगर वो एरिया, अगर आपका एरिया जो है वो लेस देन 0 आ गया तो मतलब वो मैक्सिमाइज है, और आपको उस पर एक एक्स की वैल्यू भी निकलेगी। आप उस एक्स की वैल्यू भी निकल चुकी होगी, उस एक्स से वाई की वैल्यू निकालो। अगर x और y की वैल्यू इक्वल आ गई, मैंने कहा है एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, एरिया जिस पॉइंट में मैक्सिमाइज है उस वो x की वैल्यू आ गई, वो x की वैल्यू से y की वैल्यू निकाल लो। अगर x और y इक्वल आ गए, मतलब ये और ये इक्वल आ गए, तो मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल थोड़ी, तो स्क्वायर हो गया ना। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। बेसिकली क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करने हैं, पहले सोचना है कि कहाँ से कहाँ जाना है। आपको एक रेक्टेंगल दिया है, आपको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है अगर इसकी साइड, अगर इसका एरिया मैक्सिमाइज है, ठीक है। और सर्कल फिक्स्ड है, सर्कल का क्या रोल है अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे आगे चलते हैं। अब एरिया क्या होता है, तो मैंने कहा था फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। एक्स वाई हो गया, एक्स इंटू वाई। अब मैंने कहा था कि ये तो आपका, अगर मैं ए इसको लिखूं ब्रैकेट में, एक्स लिखूं कि वाई लिखूं, नहीं पता, तो इसको पहले कुछ करना पड़ेगा आपको। तो आपको कुछ करने के लिए ना एक गिवन चीज़ दी होती है, वो गिवन चीज़ क्या दी हुई है पहले उस पर ध्यान देंगे। आपको एक फिक्स सर्कल दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया, दिया है ना। तो इसको करने के लिए आपको एक फिक्स चीज़ दी है जो कि सर्कल है। तो इसको भी फ़िलहाल यहीं पे छोड़ते हैं, सर्कल पे आ जाते हैं। अगर सर्कल फिक्स्ड है, इफ़ सर्कल इज़ फिक्स्ड देन रेडियस इज ऑल्सो फिक्स्ड। सोचो ना, अगर आपका सर्कल फिक्स्ड है तो उसका रेडियस भी फिक्स्ड होगा, तो मतलब ये रेडियस हो गया, तो मतलब ये आपका डायगोनल, जो स्क्वायर का डायगोनल है या रेक्टेंगल का जो डायगोनल है
वो सर्कल का डायमीटर हो गया। तो अगर ये r है तो ये भी r है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चन, लेकिन ये r को क्या करना है आपने, r को एक कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट मतलब एक नंबर लेना है, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है। जो चीज़ फिक्स्ड होती है उसको कभी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं किया जाता, और उसके जो वेरिएबल्स हैं, उसकी जो डायमेंशंस है, उसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो अगर मैं थोड़ा सा साइड पे चलूँ और पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, तो क्या आएगा, ये r प्लस r 2r हो गया। आप लोग लिख लेना, ये इस ट्रायंगल में नाम दे देना इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये ठीक है ना, क्योंकि रेक्टेंगल तो है, अभी स्क्वायर नहीं है लेकिन रेक्टेंगल तो है, और रेक्टेंगल का ये वाला एंगल तो 90 होता है, तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो 2 2 ज़ा 4 r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, और x की भी निकाल सकते हो। अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पे y लिख देंगे, और अगर आप y की वैल्यू निकालते हो वहाँ पे x लिख देंगे। अभी हमने x की वैल्यू निकालनी है, 4r स्क्वायर, कुछ उल्टा बोल गया मैं, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये प्लस माइनस होता है, बट ये एक्स क्या है, डायमेंशन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो प्लस ही रहेगी, ठीक है। 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आपका एक्स आ गया। तो अगर आपने x की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे y लिखेंगे, सही बोला था मैंने। तो एक काम करते हैं, इसको y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको x कर देते हैं, थोड़ा इसलिए मैंने किया क्योंकि हमको थोड़ा सा देखा देखा लगता है, अच्छा लगता है y की वैल्यू निकाल के, ठीक है। तो y की वैल्यू जब मैंने निकाली तो इसको मैं x कर दूँगा, क्योंकि सारा कुछ देखो y की वैल्यू x के टर्म्स में आ गई, तो यहाँ पे x के टर्म्स है। तो एरिया ऑफ x कितना बन गया, x तो वैसे का वैसा ही, और y की जगह पे आ गया ठीक है। इसको आप डिराइव कर सकते हो, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर सकते हो। और मैंने आपको ये बोला, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो r है इसको आप dr/dx या नहीं करोगे, क्योंकि r एक कांस्टेंट की तरह है। मैं करके दिखा देता हूँ अभी। r एक एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे आप, उस हिसाब से क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि कांस्टेंट क्यों लेना है r को, अच्छा ये कैसे पता लगता है कि सर r को कांस्टेंट लेना है, x को कांस्टेंट लेना है, y को, तो उसके लिए फिर से ये फिक्स्ड वर्ड आपका काम है। पहली बात तो फिक्स्ड वाला जो भी चीज़ दी होती है उससे आपको देखो, फिक्स का मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो r है ये फिक्स्ड है, सर्कल फिक्स है तो उसका रेडियस फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स नहीं है, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल, ये जो डायमेंशन है ये रेक्टेंगल की डायमेंशन है x और y, ये r जो है सर्कल की डायमेंशन है, ये फिक्स्ड है। तो ये फिक्स्ड है, तो ये मतलब इसमें से ये तो फिक्स रहेगी, इसकी अलग अलग इसकी x और y की बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, वो हम यहाँ पे निकालेंगे अभी। लेकिन r की सिर्फ एक वैल्यू क्यों फिक्स्ड है, फिक्स लिखा है, गिवन लिखा है, कांस्टेंट लिखा है, एक ही बात है। इसके दो काम होते हैं, हर प्रॉब्लम सब में इसके दो काम होते हैं। एक इसके काम होता है कि ये 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल को वाली चीज़ को एक वेरिएबल में लेके आना, जैसे x और y था, ये सारा कुछ x में लेके आ गया। एक हेल्प ये करते हैं, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसमें प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम एक वेरिएबल में लेके आ सकते हैं। दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये वाली जो चीज़ है ये कांस्टेंट देता है हमको, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है इसको। कैसे, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो u डैश तो 1 हो गया, और v वैसे का वैसे ही, ठीक है जी, और प्लस u v डैश। अब v डैश क्या होता है, 1 रूट का क्या होता है, 2 रूट एक्स स्क्वायर, ये होता है ना, हाँ, 1/2 रूट एक्स। तो ये रूट एक्स का हो गया 2 रूट एक्स, और अब इसके अंदर का भी तो हम करेंगे डिफरेंशिएट। जब मैं 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँगा तो ये पूरी की पूरी टर्म, ये जो 4r स्क्वायर है इसका जो डेरिवेटिव है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो 4 भी कांस्टेंट है, और मैंने क्या बोला, r क्या है, r सर्कल की डायमेंशन है, तो सर्कल फिक्स्ड है, तो उसका जो ये वाला पार्ट है ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, 4 हट गया, और माइनस एक्स स्क्वायर का बच गया -2x। तो ये हमने इसको डिराइव किया है। आगे चलते हैं, अभी पूरी तरह हुआ नहीं। विल टेक एलसीएम
ठीक है। एलसीएम लेने से पहले इसको हटा देते हैं, ये 2 से 2 कट रहा था, ठीक है। अब ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये इसका और इसका स्क्वायर हो गया तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कट गया, और यहाँ पे है माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ गया है 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट में है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे पास ये आ रहा है जो कि अच्छा ठीक है, हर एक का अलग अलग आएगा। मैंने बुक में देखा, बुक में किसी और तरीके से उसको सॉल्व कर दिया है, कोई बात नहीं। 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2√r। अच्छा ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, कर दो। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका 0। अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, चलो पहले x निकालते हैं, फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है कि वो निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव से थे। तो आप इसमें कोशिश करो कि आप सेकंड डेरिवेटिव लिया करो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, क्योंकि उससे थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं। चाहे वो निकालना मुश्किल है, लेकिन आपको साइन ही देखना है। अब इसमें अगर फर्स्ट डेरिवेटिव देखोगे ना, तो आपको इधर का साइन अलग देखना है, इधर का साइन अलग देखना है, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि हमको r की वैल्यू नहीं पता। हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी हमें r की वैल्यू नहीं पड़ा। तो आपको मैं अभी बताता हूँ कैसे करना है इसको। ये इक्वल टू 0 हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद 4r स्क्वायर माइनस, ये इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी 4r स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई √2 इंटू r। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, √2 इंटू r, ठीक है। ये r है, थोड़ा ध्यान रखना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो थोड़ा समझ लेना अपने आप। r है ये, x इज इक्वल टू √2r। ये हमारी x की वैल्यू निकली है। अगर y की वैल्यू भी ये निकल आती है तो हम कर देंगे कि भाई हमारा वो है, क्या कहते हैं, स्क्वायर है। तो ये प्लस माइनस क्यों नहीं किया मैंने, प्लस माइनस भी करना था, बट ये एक साइड ऑफ अ स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब थोड़ा सा रबिंग पोर्शन करते हैं, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सेकंड डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर पहले ही इतना खतरनाक पोजीशन में ये है और आप कह रहे हो कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, और क्यों निकालना है। तो थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, मान लो आपके पास ये तो आ गया, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो पॉइंट क्या है, √2r, ये पॉइंट आ गया √2r। हमारे पास ये r की वैल्यू तो है ही नहीं, ये r कितना है, तो जब ये r की वैल्यू नहीं है तो √2r से पहले वाली चीज़ कितनी है और बाद वाली चीज़ कितनी है आपको पता ही नहीं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर ये खाली √2 होता ऐसे तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये साथ में एक चीज़ कांस्टेंट चीज़ हमारे पास है, और ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, और ये रूट के बाहर है क्योंकि स्क्वायर था, तो हमको सेकंड डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। मैं सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालने वाला, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका आपको क्वोशिएंट रूल निकाल के करना है। इसका स्क्वायर अलग, इसका अलग, वो करके आप लोग निकालेंगे, जिसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। तो जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और उसके अंदर आप लोग क्या पुट करेंगे। चलो मैं निकाल ही देता हूँ, क्योंकि फिर आप बोलोगे सर हमारा तो आ ही नहीं रहा। नहीं, आ जाएगा, आप लोग खुद ही निकाल देना। √2r पुट कर देना। जब सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे आपका जो भी आंसर आएगा उसमें √2r आपने पुट करना है। जब √2r पुट करोगे तो आपका जो आंसर है वो लेस देन 0 आ जाएगा, और ये आपको खुद देखना है, क्योंकि बहुत बड़ा सा, मतलब इतना बड़ा सा आपको डेरिवेटिव आने वाला है। तो ये नहीं कि आप एग्जैक्टली आंसर निकालोगे कि भाई इसका कितना नंबर ऑफ टर्म्स में कितना आंसर आ रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, √2r पुट करने के बाद देखना है कि ये टर्म पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या है, तो आंसर लगभग कितना आएगा। एक आइडिया से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके चीज़ें बतानी है, तो आपको पता लग जाएगा भी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आएगा। तो देयरफॉर एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। एरिया क्या हो गया आपका, मैक्सिमम। तो अगर एरिया मैक्सिमम है तो हम y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू तो पता ही है हमको, हम y की वैल्यू किस में निकालेंगे, इसमें से। तो अगर जब देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर a"x इज़, या ax इज़ मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू √2r। तो y की वैल्यू क्या है, y इज़ इक्वल टू, देयरफॉर y कितना है आपका, बोर्ड बड़ा हिल रहा है, y है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो निकालते हैं वैल्यू।
एक्स की वैल्यू कितने, √2r, तो √2r एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2r स्क्वायर हो गया ना, एक्स है √2r तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2r स्क्वायर, जो कि बन जाता है 4r में से 2r गया 2r स्क्वायर, जो कि बन जाता है √2 × r। तो आपने देखा कि y भी √2 आ रहा है और x भी √2 आ रहा है, मतलब कि x इज़ इक्वल टू y है। तो जब एक रेक्टेंगल की दोनों साइड एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। तो आप लोग ये भी नोट कर लेना रिवाइंड करके। और आपको मैंने बताया ये ना हो कि मैंने नहीं निकाला तो आप भी ना निकालो, मेरे को वीडियो बनानी, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। तो सिंस वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर सेम वेयर ax एरिया इज़ मैक्सिमम, जहाँ पे एरिया मैक्सिमाइज़ किया हमने, आपको ना मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना पॉइंट निकालने है, आपको बताना है ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। उसने कहा था कि इस सर्कल में जितने भी रेक्टेंगल आएंगे उसमें से मैक्सिमम एरिया स्क्वायर का होगा। तो आपने एरिया मैक्सिमम निकाल लिया, उसकी साइड्स निकाल ली, वो इक्वल आ गई, तो मतलब वो स्क्वायर है। ठीक है, सेम वेयर ax इज़ मैक्सिमम देयरफॉर rectangle is a square and it has a maximum area। ठीक है जी, क्वेश्चन को ध्यान से हिंदी में कन्वर्ट करना। सर्कल के अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल आएंगे, उसमें से एक स्क्वायर होगा जिसका मैक्सिमम एरिया होगा। हमने उस रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कंसिडर किया, रेक्टेंगल का एरिया निकाला और उसको फिक्स्ड रेडियस के, फिक्स सर्कल मतलब फिक्स रेडियस के हिसाब से एक वेरिएबल में बनाया, उस एरिया को मैक्सिमाइज़ किया, क्योंकि हमको बोला था मैक्सिमम एरिया को मैक्सिमाइज़ बताया, ये इस पॉइंट पे है। उससे हमने y निकाला, x निकल गया तो y निकाला, हमको पता लगा कि यार x और y इक्वल आ गए, तो मतलब वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर। तो मतलब आप क्वेश्चन सही कह रहे हैं, यस, आउट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इन अ फिक्स सर्कल स्क्वायर हैज़ अ मैक्सिमम एरिया। तो ये एक थ्योरम भी है, आने वाले जो कॉम्पिटिटिव आप JEE वगैरह के एग्जाम्स देंगे मैथ्स में, तो उसमें आपको पूछा भी जाता है कि सर्कल्स में हर रेक्टेंगल में सिर्फ एक स्क्वायर होता है जिसका मैक्सिमम एरिया होता है। वो आप इस डेरिवेटिव की एप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। अगर ये क्वेश्चन 20 समझ आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी मैं नहीं कराऊंगा, बट आपको ट्राई करने आ जाएंगे। कह रहा ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैंस, तो सिलेंड्रिकल कैंस आपका बना लेंगे आप अपनी हेल्प के लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़िया बन गया है, ध्यान रखना। आउट ऑफ द ऑल सिलेंड्रिकल कैंस अ गिवन वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड गिवन है। अभी जो गिवन वर्ड है ना, इस पर ध्यान देना। पिछले क्वेश्चन में फिक्स था, इसमें गिवन है कि गिवन वॉल्यूम है आपकी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस, नहीं, सच दैट, ओके मैं 21 क्वेश्चन पढ़ लिया है, ओके इसको बाद में करते हैं, पहले 20 करना है, मैंने गलती 21 पढ़ लिया। शो दैट द राइट सर्कुलर सेंटर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, अब गिवन सरफेस एरिया है इसमें, गिवन सरफेस एरिया, गिवन वर्ड पे ध्यान देना। गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, सरफेस एरिया गिवन है मतलब वो फिक्स्ड है, और वॉल्यूम को क्या करना है आपने, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना वॉल्यूम का। इज सच दैट, सारा क्वेश्चन पढ़ते रहो, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर। कह रहा है एक सरफेस एरिया गिवन है, गिवन मतलब फिक्स्ड है, मतलब उसके जो ये आपको दो काम करेगा, एक तो वेरिएबल्स को सेम करेगा, एक वेरिएबल में लेके आएगा, और साथ में जो इसकी डायमेंशन होंगी सरफेस एरिया, मतलब आप सरफेस एरिया को एज अ कांस्टेंट भी ट्रीट कर सकते हो जीरो करने के लिए डेरिवेटिव में। वॉल्यूम कह रहा है मैक्सिमम तब आएगी सच दैट कि जो उसकी हाइट होगी वो इक्वल टू आ जाए डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब ये जो डायमीटर बनता है ये पूरा, तो ये इतना पोर्शन क्या होता है, रेडियस। तो वो कह रहा है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, मतलब कि डायमीटर की जगह हम इसको ये कह सकते हैं 2r, 2r कह सकते हैं ना। क्यों 2r कह सकते हैं, इसको कैपिटल लिख लेते हैं क्योंकि मेरा r थोड़ा अजीब सा बनता है। 2r मतलब ये रेडियस है, तो वो डायमीटर बोल रहा है ना, तो मैं डायरेक्टली, मैं बचपन से ही, मेरे बच्चे जो पुराने पढ़ते हैं, मैं कभी डायमीटर लिखता ही नहीं हूँ,
हमेशा रेडियस की फॉर्म में क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि डायमीटर में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, सारे फॉर्मूले तो रेडियस में ही है। तो वो कह रहा है सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने, और वॉल्यूम उस जगह मैक्सिमाइज आएगी कि हाइट जो है, तो ये वाली हाइट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर बाहर लिख लो, ये जो हाइट है ये पूरे डायमीटर के बराबर होगी। अब सरफेस कोन तो बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसे करके छोटा सा ये बन गया, ये बहुत बड़ा बन गया, कोन तो हज़ारों बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। वो कह रहा है सिर्फ उस कोन की वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला कोन वो होगा जिसका हाइट और जिसका डायमीटर बराबर होगा। तो वो हमको प्रूफ करना है। तो ये थ्योरम्स है सारी, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरम्स होती हैं, तो अभी आपको सिखाई जा रही है। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले अपना वॉल्यूम का, पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। व्हाट इज़ सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? अगर आपको सरफेस एरिया लेना है, टोटल सरफेस एरिया लेना है, मैक्सिमम टाइम टोटल सरफेस एरिया लेंगे। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, और आर को, अब यार यहाँ पे आर छोटा ही ले लेते हैं, बनता चाहे कैसा भी है लेकिन आदत छोटे की पड़ी हुई है। 2πRh क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस। अब बेस कितने हैं? ये भी और ये भी, तो 2πr²। ठीक है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो जिनको पता है, थोड़े से बेसिक्स उनके ठीक है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया बन गया। अभी इसको ऐसे छोड़ते हैं। देखो इसमें दो वेरिएबल्स आ गए, एक तो r आ गया, एक तो h आ गया। अब क्वेश्चन को r में लेना है, h में लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है, देखते हैं। इसको अभी फ़िलहाल छोड़ते हैं, वॉल्यूम पे आते हैं। अब आपका वॉल्यूम किस में लेंगे? या तो r में आएगा या h में आएगा। देखते हैं किसको लेना है। वॉल्यूम को पहले फॉर्मूला लिखना है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? πr²h। जिनके फॉर्मूले अच्छे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी सबको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हम क्या करें, इसमें से h की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो यहाँ पुट कर सकते हैं, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? r की शेप में आ जाएगा। और अगर इसमें से मैंने r की वैल्यू निकाल ली, वो यहाँ पुट कर लोगे, तो सारे की सारी जो है h में। अब ये पता कैसे लगे? प्रॉब्लम बच्चों को ही आती है, सर इसका फॉर्मूला सरफेस एरिया की बात है, इसका फॉर्मूला लिख लिया, वॉल्यूम की बात है, इसको फॉर्मूला। डेरिवेटिव किसका निकालना है, इसका कि इसका? तो सबसे इजी ट्रिक मैं 2 बार बता चुका हूँ, जो चीज़ गिवन है वो डिफरेंशिएट नहीं होती, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए है कि आप, ये 2 वेरिएबल्स हैं, ये फिक्स्ड है ना, ये कभी चेंज हो सकती है। इस 2 वेरिएबल्स को आप एक वेरिएबल में चेंज कर सकते हो, जो गिवन चीज़ इसलिए होती है। और जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है, आप उसी को डिफरेंशिएट करते हो। क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकलेगा आपका? मैक्सिमा या मिनिमा आपका निकलेगा उससे, कहते हैं मैक्सिमा मिनिमम निकलेगा v'(x) से। तो v'(x) का कैसे निकलेगा? जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिस चीज़ का मैक्सिमम मिनिमम निकाला है उसको डिफरेंशिएट किया करो, जो चीज़ गिवन फिक्स्ड कांस्टेंट दी है उसकी हेल्प से आप इसको 1 वेरिएबल में किया करो। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड रूल है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको r की इसमें कर लूँगा, क्योंकि मैं अगर r की वैल्यू निकालूंगा ना, तो वो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h की वैल्यू कैसे निकलेगी? s - 2πr², ये इधर आ जाएगा माइनस, और ये वाला जो 2πr है नीचे आ जाएगा। तो मैंने एक स्टेप में निकाली, आप 2 स्टेप लो, 3 स्टेप लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये h की वैल्यू निकाली मैंने, h की वैल्यू है s - 2πr²/2πr। तो ये आपकी h की वैल्यू, ये आप यहाँ पुट कर सकते हो। अब ये s क्या होगा? देखा, मैंने कहा था ना ये 2 काम करता है। एक इसने अपना काम कर दिया, ये 2 टर्म जो थी ये एक ही इक्वेशन में आ गई, मतलब एक ही वेरिएबल में आ गई, r। तो यहाँ पे मैंने r लिख दिया, अपॉन क्या है? 2πr। ठीक है ना, सब में r आ गया। अब आप बोलोगे सर s, तो ये इसका दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या था कि पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल में करें। दूसरा फंक्शन क्या था इसका? एक फंक्शन क्या करता है, सेम वेरिएबल में करना है, और दूसरा फंक्शन क्या करना है कि ये जो s है, t है, r है, कुछ भी है, वो कांस्टेंट है। ये फिक्स है ना, गिवन है, गिवन मतलब फिक्स, ये कांस्टेंट है। जब डेरिवेटिव होगा तो 0 हो जाएगा। तो 2 काम ही करता है हमेशा। तो गिवन वाले को हमेशा वेरिएबल इक्वल करने के लिए और उसका कांस्टेंट हटाने के लिए करो, और वॉल्यूम जो भी चीज़ मैक्सिमाइज करनी, मिनिमाइज करनी है, उसको डिफरेंशिएट किया करो। ठीक है, अभी मैं इसको डिफरेंशिएट बाद में करूँगा, पहले काटा पीटी कर लूँ। और ये r से गया, ये स्क्वायर गया, ये बन जाएगा SR - 2πr³। SR
माइनस 2πr⁵, ये मेरा अपॉन 2 बन गया VR। अब मैं क्या निकालूंगा, V'(r). तो इस तरह से क्वेश्चन आपने करने हैं, ट्राई करना घर पे, बाकी मैं तो हुई हूँ। V'(r) करेंगे, जो कि अब मैंने क्या, S देखो इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, S कांस्टेंट है। जैसे SR मतलब लगा लो 5R हो, तो 5 को क्या करते हो, ऐसे करोगे तो वैसे कर लो। तो ये अपॉन 2 तो वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। जैसे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, S भी कांस्टेंट है। क्यों, S कहाँ से निकला, गिवन सरफेस एरिया। गिवन वाली चीज़ हमेशा कांस्टेंट है। और गिवन के दो काम थे, एक R और H को बराबर R में कर दिया, और वो खुद कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड है, मतलब गिवन है, मतलब कांस्टेंट है। तो इसका अगर डेरिवेटिव करने लगे हैं तो ये R का हो जाएगा 1, S तो सॉरी खाली S बच जाएगा, S इंटू R करा जाएगा, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ S। ठीक है ना, R हट गया, S इंटू 1 हो गया ना, माइनस 2 वैसे का वैसे ही, पाई वैसे का वैसे ही, R³ का क्या हो जाएगा 3R²। ठीक है, थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं बढ़िया से। तो S माइनस 3×2 = 6πr²/2, ये मेरे पास V'(r) आ गया। अब इसको हमने क्या पुट करना है, हमने इसको इक्वल टू पुट करना है 0, इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। जब आएंगे, ये मैं ऐसे कर देता हूँ, आप ऐसे मत किया करो, नेक्स्ट स्टेप में किया करो। ये 2 हट गया और S इक्वल टू 6πr² हो गया। और इसमें से R की वैल्यू जो आएगी आप लोग निकाल लेना, S/6π√, S/6π√। और ये प्लस माइनस होना था, लेकिन ये क्या है, रेडियस है, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये प्लस माइनस नहीं होगा। X/6π हमारा R की वैल्यू आ गई, ये हमारा पॉइंट आ गया। और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मिनिमम हमको अभी पता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सेकंड डेरिवेटिव निकालने का काम करना है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने का काम करना है ना। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक निकल गया था, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब वही बात है कि सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि R की वैल्यू में S भी तो है। आप अगर आप ये पॉइंट लो, ये क्या, ये S/6π, ये R क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट या इसका पॉजिटिव पॉइंट कौन सा लोगे, नहीं पता। तो सेकेंड डेरिवेटिव के अलावा कोई चारा नहीं है। तो V'(r), तो V'(r) ये था, अपॉन में 2 था, तो 2 रहेगा ही रहेगा। और अब ये S क्या हो गया 0, पहले इसके साथ S के साथ R था, तो खाली R, जैसे मान लो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 4 होगा, लेकिन खाली 4 का क्या होगा 0। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। जब S x था तो खाली S बच गया, अब खाली S है तो वो 0 बच गया। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कर रहे हैं, माइनस साइन वैसे, 6π वैसे का वैसे ही, 2R। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा -6×2 = 12πr/2, जो कि कट के हो गया -6πr। अब R की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, ये वाली कर देंगे यहाँ पे, लेकिन यह माइनस साइन है, क्या इसमें माइनस है, नहीं है। तो इससे पता लग रहा है हमें पूरा का पूरा कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसमें -6 के अंदर R की वैल्यू पुट कर लो जब ये यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन शो तो करना पड़ता है ना। कुछ भी आपने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, बस पाई वैल्यू पुट करनी है और आप लिख दोगे <0। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है। तो देयरफॉर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया और ये मैक्सिमा आ गया। ठीक है, जब मैक्सिमा आ गया तो देयरफॉर वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम एट R। R कितना है, अब हमने R निकाल लिया, मतलब ये वाला पोर्शन निकाल लिया। अब हम वो कह रहा था कि आप गिवन सरफेस एरिया का सिलेंडर बनाओ जिसकी वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम। और कब मैक्सिमम होगी, जब H = 2R है। अब H = 2R कैसे प्रूफ करें, हमको R पता लग गया, हम H की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने H की वैल्यू निकाली थी, H की वैल्यू कितनी थी लिखी हुई मैंने, S माइनस जो मिटा दिया, आप लोग ऊपर देख सकते हो 2πr² कितना लिखा हुआ है 2πr। ये हमने H की वैल्यू निकाली थी। अब ये इसमें R की वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या ये इक्वल आ रही है। अगर ये इक्वल आ गई
तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। और h इज इक्वल टू आर नहीं आना चाहिए, h इज इक्वल टू 2r आना चाहिए, ठीक है। तो s माइनस 2 पाई r की वैल्यू ये, अभी r स्क्वायर है तो ये इसका रूट हट जाएगा, ये s अपॉन 6 पाई हो जाएगा, और ये 2 पाई यहाँ पे रूट रहेगा लेकिन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो ये 3 हो गया, ये पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास बचता है s माइनस s/3 अपॉन 2 पाई। अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा डिनोमिनेटर को, आप भी मत छेड़ना, अगले स्टेप में देखेंगे। 3s माइनस s अपॉन 3, 3s माइनस s अपॉन 3, और इनटू हो जाएगा रूट 6 पाई अपॉन s, नहीं 2 पाई इंटू s अपॉन 6 रूट पाई है ना। तो सरफेस एरिया हमारा मैक्सिमम हो रहा है। अब इसमें एक और तरीका है, चलो चेक करते हैं। ये 2 पाई r है, 2 पाई ये अपॉन में आ जाएगा 2 पाई, और इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 पाई अपॉन में s, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा रेसिप्रोकल हो गया। 1/2 पाई हो गया, 6 पाई अपॉन s, अभी सारा कुछ रेसिप्रोकल हमने कर दिया। ये बन गया 2s अपॉन 3 इंटू रूट 6 पाई अपॉन 2 पाई s, ये बन गया ना। कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, तो क्यों ना इसको रैशनलाइज करा जाए ताकि चीज़ें और आसान हो। तो ये है s अपॉन 3 पाई, और ये है आपका, कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे को लग रहा है, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं। गड़बड़ हुई नहीं है, वो देखने में लग रहा है। ये s आ गया, ये 3 आ गया, पाई आ गया, और वी आर लेफ्ट विद रूट 6 पाई अपॉन s, ठीक है। या अलग अलग भी लिख सकते हो। अब इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए अब देखो हमारे को यहाँ पे फंस गए हम। अब हमको h निकालना है इक्वल टू 2r, नहीं निकल रहा। हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, पहले रूट s को कर लेते हैं, बाद में इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है। तो जब मैं इसको रैशनलाइज करूँगा, आई नीड अ स्पेस, मैं इसको हटा देता हूँ। जब मैं रैशनलाइज करूँगा तो ये आ जाएगा s अपॉन 3 पाई वैसे का वैसा ही, रूट 6 पाई वैसे का वैसा ही, और रूट s भी वैसे का वैसे ही। बहुत सारे रूट्स हो गए तो घबराना मत, ये क्वेश्चन रूट s इंटू रूट s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, ठीक है। और ये s से s कट गया, अब और कुछ नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँगा, इस पहले मैंने इस रूट s को रैशनलाइज़ किया, मैं इसको रैशनलाइज़ कर लेता हूँ। तो आप बोलोगे सर न्यूमरेटर को कैसे रैशनलाइज़ कर सकते हो? लॉजिकली हम कभी करते नहीं हैं, लेकिन अगर हम करने भी लग पड़े तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमको h इज इक्वल टू 2r लेके आना है, और जो हमारा r है उसमें s ऊपर है, 6 पाई नीचे है। हमारे यहाँ पे 6 पाई ऊपर आ रहा है, उसको नीचे लेके आने के लिए हमको करना ही पड़ेगा। तो रूट 6 पाई इंटू रूट 6 पाई हो गया 6 पाई, 6 पाई के साथ रूट s तो है ही है, और ये 3 पाई तो है ही है, और नीचे आ गया रूट 6 पाई, ठीक है ना। और ये पाई से पाई कट गया, 3 से बन गया ये 2, ये आ गया 2 इंटू s अपॉन 6 पाई, और s अपॉन 6 पाई क्या है हमारा, r, तो ये आ गया 2r। तो ये क्या चल रहा है, h, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 2r। इसके नीचे स्टेटमेंट कंक्लूजन लिखोगे, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू ये एंड h इज इक्वल टू 2 इंटू ये, मतलब डायमीटर। तो जो क्वेश्चन की लाइन है ना कि आउट ऑफ द गिवन सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम विल ऑफ सिलेंडर विल बी एट व्हेन हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। जो क्वेश्चन की लाइन आप वहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई करो। मैं नहीं कह रहा पूरे के पूरे करो, आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 21 करो, और
स्फेयर ऑफ आर, इतने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 आप लोग ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, आप लोग इसको ट्राई करो। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, 3 क्वेश्चन ही हम कर पाए, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन काफ़ी दिया आपको। आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको होमवर्क लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने जो ये 2 बार एक्सरसाइज किया है इसीलिए किया ताकि ये बराबर आए। आपको खुद दिमाग लगाना है, थोड़े से क्वेश्चन दिमाग मांगते हैं, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो फेयरली अपने रजिस्टर मेंटेन करना, क्योंकि जितनी बार आप चैप्टर रिवाइज करोगे वो प्रूफ आपके सामने होना चाहिए, उससे आपका काम बच जाएगा। होमवर्क में आपने क्या करना है, एक हमारा एकलौता एग्जाम्पल बच गया था, वो आप अब कर सकते हो। 38 एग्जाम्पल 38 एंड क्वेश्चन नंबर, एक तो मैंने अभी एक जैसा जो 17 किया था, आप लोग 18 करोगे। 20 मैंने कर दिया, 19 मैंने कर दिया, आप लोग 21 से लेके 21, 22, 23 और 24 करो। 25, 26 मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। 20 अच्छा, इसमें आप क्या करोगे, ये सारे आप करोगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे छोटा मोटा वो मेरे से पूछ लेना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, डेरिवेटिव का ध्यान रखना। तो जो भी आपके डाउट्स हो करो। इसमें जो आपके डाउट्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 कराऊंगा साथ में, प्लस इसके जो डाउट्स होंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड ऑन कर दूंगा और हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमारी बचेगी मिसलिनियस, वो हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जो आपका इंटीग्रेशन है, उसके साथ साथ 3-3 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन इसके करते रहेंगे, क्योंकि मिसलिनियस बहुत बड़ी है। 24-25 क्वेश्चन हैं, इतनी बड़ी एक्सरसाइज कराने लग पड़ा मैं तो बहुत दिन लग जाएंगे। हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, साथ साथ 3-3 क्वेश्चन इसके भी करते रहेंगे।